अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको 99 न्यूज़ चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है आपका पसंदीदा कैच एंड बोल्ड। नाजरीन, आज हम एक ऐसे खिलाड़ी पर प्रोग्राम करेंगे जिसने पाकिस्तान के लिए लाजवाब उम्दा इनिंग्स खेली और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कामयाब बैट्समैन यूनुस खान है। हम यूनुस खान के हवाले से आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि जब वो कप्तान थे तो उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई उन्हीं के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने, और अब जबकि वो हेड कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने दोबारा रिज़ाइन करा है, इस्तीफ़ा दिया है अपनी पोस्ट से। ये जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर बिशारत। तो हम मालूम करेंगे क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर यूनुस खान ने इस्तीफ़ा दिया। तो चलते हैं बाबर बिशारत साहब की तरफ। दो बाबर भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबर भाई, यूनुस खान का इस्तीफ़ा एक दफ़ा फिर कहना चाहिए कि तनाज़े की सूरत इख्तियार कर चुका है, जबकि टीम पाकिस्तान की दौरा इंग्लैंड के लिए इंग्लैंड में मौजूद है और हेड कोच रिज़ाइन कर गए कुछ दिन पहले। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूनुस खान को मैं बड़ी अरसे से जानता हूँ, क्योंकि उनका पहला डिपार्टमेंट जो था हमारे बैंक से ज्वाइन किया था उन्होंने, तो मैं वहाँ से इनको जानता हूँ कि बहुत ही ईमानदार और मेहनती क्रिकेटर हैं और हार्ड वर्कर हैं। ख़ुद भी हार्ड वर्क करते हैं और दूसरों से भी चाहते हैं कि 100% दें। उनकी ये चीज़ें बहुत से लोगों को पसंद नहीं थी और इसलिए उनको लाइक नहीं करते थे, क्योंकि एक मुखलिस इंसान थे और ऑनेस्ट इंसान थे और हुब्बुल वतन थे। हुब्बुल वतन, हाँ, अब मैं हुब्बुल वतन को मैं बार बार रिपीट करूँगा। इसका मकसद जो समझदार आदमी है वो समझ जाए कि मेरे मुराद क्या है। अच्छा चले, मैं अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं इस तरह से लेता हूँ, जो आपने मुहिब्बे वतन या हुब्बुल वतन आपने बात करी कि यूनुस खान तो थे मुहिब्बे वतन, तो उस दौर में जो खिलाड़ी साथ खेल रहे थे, जो कि मैं तो देखें सट्टेबाज खिलाड़ियों के हमेशा ख़िलाफ़ रहा, बल्कि 90s के अंदर बहुत बड़ा एक आपको पता होगा इशू भी हुआ, जो कि राशिद लतीफ़ ने वो एक पूरा बासित अली आमिर सुहेल, तो वो एक तो चलें छोटे वो पास्ट की बात हो गई, हम माजी की बातों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम तो अभी रिसेंटली बात करेंगे 2009 में जब यूनुस कप्तान थे, तो एक बड़ा मशहूर वाक़या अब तो हो चुका है कि सारे टीम मेंबर्स ने उनके ख़िलाफ़ कुरान शरीफ पे हल्फ लिया कि हम इनकी कैप्टनशिप में नहीं खेलेंगे क्रिकेट। उस वाक़े के बारे में बताइए, वो क्या अवामिल थे जो कि पीछे काम कर रहे थे? उसमें शुएब साहब बहुत से चीज़ें इन्वॉल्व थी। एक तो ये यूनुस खान जो है ये हार्ड वर्कर है, ये दूसरे से भी ख़ुद 100% देते हैं, तो प्लेयर्स से भी ये चाहते हैं 100% दें। तो इसके पीछे काफ़ी चीज़ें थी जो मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो देखें बाबर भाई, जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी। देखें मैं अब आपसे वही बात करूंगा कि जी खुल के बात करें। अब वो टाइम भी नहीं रहा, डिजिटल टाइम है, और उस ज़माने में आपको पता है कि मैच फिक्सिंग उरूज पे थी। और ये फिर मैं एक दफ़ा बोलूँगा कि ये बड़े ऑनेस्ट प्लेयर हैं, हुब्बुल वतन खिलाड़ी थे, ये इन चीज़ों से बड़े दूर रहते थे और कोशिश ये करते थे कि अपना 100% पाकिस्तान। अच्छा, यानी कि हम कहेंगे एक तरीके से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कप्तान यूनुस खान और कुछ प्लेयर ऐसे थे जो वाकई मुहिब्बे वतन थे उस वक्त। बाकी उनका मुकाबला अगर देखा जाए तो वो मुखालिफ टीम से नहीं होता था, बल्कि मैच फिक्सरों से होता था जो टीम में मौजूद थे। जी, वो होता ये है कि आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुए तो पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान से ना खेलें। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, पाकिस्तान से ना खेलें। तो इस पर बहुत से प्लेयर इन्वॉल्व थे, जैसे माजी में भी पता है, ये पुरानी बातें हो गई हैं सर। वो तो हमारे बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, वो लीजेंड कहलाते हैं और उनको दोबारा फिर ऑर्डर दे दिया जाता है, घूम फिर के वही आ जाते हैं। अभी मैं नाजरीन से ये बात डिस्कस करूँगा। नाजरीन, बड़ा अलमिया है ये हमारे मुल्क के अंदर कि बड़े बड़े प्लेयर, हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार सट्टे खेलते रहे और कई सालों तक खेलते रहे, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता वो प्लेयर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाकायदा सज़ा दी थी। जस्टिस अब्दुल कय्यूम साहब होते थे चीफ जस्टिस, उनकी तरफ से उनको सज़ा हुई, चाहे वो सज़ा कम थी या
ज़्यादा थी, सज़ा मिली सुप्रीम कोर्ट से, और हम वो बदकिस्मत मुल्क के लोग हैं जो आज तक उन प्लेयरों को जो सट्टा खेलते रहे वो हमारे लिए आज भी लेजेंड है। तो उसमें वजह ये थी, मैं आपको बता दूं, जो जस्टिस क़य्यूम साहब का डिसीजन था, उन्होंने कहा था जो प्लेयर इस पर इन्वॉल्व है उनको एंड द फ्यूचर में पाकिस्तान का कोई ओहदा ना दिया जाए और कोई ऐसी पोजीशन ना जाए जिस पे वो मतलब सर अभी कहना चाहिए सारे ओहदे उन्हें मिले हुए। बस आप आगे समझदार है सब ओहदे, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ गया? एक सुप्रीम कोर्ट, उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई इस पे। आज वही घूम फिर के सारे प्लेयर्स वही आए हुए हैं जिन पे इल्ज़ामात थे। कुछ लोग नाजरीन हुलिया बदल लिया, सट्टा खेलते थे, और कुछ लोग तो बीच पे पकड़े गए थे वेस्ट इंडीज़ टूर पे, जो जावेद मियादाद के पर्सनल ताल्लुकात थे उस गवर्नर से, वरना तो वो अंदर हो जाते वेस्ट इंडीज़ के टूर में। और उसके बाद सब हुलिया बदल गया, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। खैर ये एक अलग मैटर है, पर्सनल मैटर पे हम नहीं जाएं, तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। तो ये अवामिल दोबारा से सरगर्म हुए 2009 से, लेकिन उनके सामने एक सीसा पिलाई दीवार वो यूनुस खान ही था जो कि उस वक्त उनको बचाता रहा। बात ये है जी, मैंने जैसे बोला ना, आपको बताया कि अगर मेरे मफादात हैं तो आप अगर मेरे ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो नेचुरली मैं भी आपके ख़िलाफ़ फिर लॉबी बनाऊंगा और आपको किसी तरह अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करूंगा। अब एक यूनुस खान के बारे में, वो लीजेंड है, उन्होंने दो ही आदमी देखे वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताया, एक इमरान खान एक यूनुस खान। तो आप उनको उसकी रिस्पेक्ट देना, अल्लाह ताला ने देखो ऑनेस्ट है, उसको अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी। हाईएस्ट रनर वो है, मोस्ट सेंचुरी मेकर्स वो है, और अभी भी उसकी इतनी इज्जत है, आप पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता। कल ही वो मैच खेल रहे थे और सैकड़ों की तादाद में उनको वेटरन्स का मैच देखने यूनुस खान को लोग आए थे। वो बड़े पॉपुलर फिगर हैं। क्योंकि अच्छा, आपने बिल्कुल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने नाम लिया इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब और यूनुस खान दोनों ने वर्ल्ड कप जिताया। उन्होंने जी वर्ल्ड कप जिताया वनडे वाला, इन्होंने जिताया T20 वाला, ठीक है। दोनों सख्त कप्तान इमरान खान और यूनुस खान। इमरान खान के दौर में बगावत नहीं हुई, इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत करने की हिम्मत नहीं थी उस दौर के प्लेयरों में, या मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस दौर में कि वो नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2009 में जब इतनी बड़ी बगावत हुई तो मैनेजमेंट कहाँ थी, पीसीबी कहाँ? देखें, इमरान खान के बारे में तो ये था, मैनेजमेंट भी वही थे, मैनेजर भी वही थे, कोच भी वही थे, कप्तान भी वही थे। तो और उसमें जब इमरान खान लीड कर रहे थे, एक सीनियर प्लेयर था जावेद मियादाद, बाकी सारे जूनियर्स थे। जब यूनुस खान को लीडरशिप मिली तो उसमें सारे इक्वली, मतलब सारे एक जैसे प्लेयर तकरीबन थे। लेकिन उनमें अगर देखा जाए तो उस वक्त भी वो स्टार था, सुपरस्टार था। उनमें से तो सबसे ज़्यादा सीनियर वही था, सबसे ज़्यादा रन भी उस वक्त यूनुस के थे। उस यूनुस के दौर में काफ़ी प्लेयर मिसबा थे, शाहिद आफरीदी थे, यूनुस खान थे, इंजमाम भी खेले, काफ़ी प्लेयर ऐसे खेले हैं जो मतलब यूनुस की कैटेगरी के तो नहीं कह सकते, मगर यूनुस जैसे ही प्लेयर थे, मतलब उनके मतलब थोड़ा बहुत यूनुस से नीचे थे। इमरान खान का एक जो था बैकग्राउंड का भी बड़ा असर करता है। इमरान खान का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था और उनकी जो पावर थी, उनके खानदान वाले पीसीबी में थे, उनके पावर जो थी वो यूनुस खान जैसे पावर नहीं थी कि वो जिस। लेकिन देखें दोनों कप्तान, मैं यूनुस और इमरान की दोनों की बात कर रहा हूँ, थे सख्त और पाकिस्तान के लिए खेलते थे, दूसरों के लिए नहीं खेलते। यही चीज़ तो होती थी कि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं थी, कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, वो अपनी तरह से खिलवाना चाहते थे। तो यूनुस खान एक उसूली आदमी है, उसूल परस्त आदमी है, वो इन चीज़ों से बड़े दूर थे। हमने पास्ट की बात करी 2009 की, अब हम आते हैं 2021 में। अब जबकि वो हेड कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो अब क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट से झगड़ा उनका? इस पर देखें 2-3 इशू थे। एक तो इनका हसन अली से इशू आ गया था कि वो बात तो, लेकिन उन्होंने बोला कि वो मामला नहीं था। हाँ, दूसरा ये देखे, आपने जब मुझे एक असाइनमेंट दिया है, मुझे हेड बनाया है, तो मेरे को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। इसमें ये था कि उन्होंने NCA के जो कोचेस थे, मोहम्मद यूसुफ, उनको भेज दिया जब यूनुस खान
कोच हेड पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे पाकिस्तान टीम को कोचिंग के लिए। जब एक हेड कोच मौजूद था, बैटिंग कोच मौजूद है, तो आपको दूसरा कोच भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। और वो भी उनकी इजाज़त के बगैर। वो इसलिए भेजा कि यूनुस को डिस्टर्ब करें। वो नहीं चाहते कि आप देखें यूनुस के दौर में हमारे 4-5 बैट्समैनों की परफॉर्मेंस आप निकाल के देखें तो उनका ग्राफ ऊपर गया है और यूनुस की वजह से। यूनुस क्योंकि एक बहुत समझदार क्रिकेटर थे और बहुत स्ट्रगल से वो ऊपर आए हैं। बेसिकली मैं उनको एक वर्ड कहूँगा, वॉरियर थे और हमेशा उन्होंने रन करे पाकिस्तान के लिए। और उसकी उनकी और हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स उनकी परफॉर्मेंस बता। अच्छा, फिर हम आते हैं जी मैनेजमेंट की तरफ। इस दफ़ा जो झगड़ा, जो मुझे लग रहा है कि जो झगड़ा, बल्कि बात भी हुई है कि जाकिर खान ने काफ़ी किरदार ऐसा अदा करा है कि जो इस वक्त डायरेक्टर पीसीबी हैं, क्या उनका पीसीबी के डायरेक्टर तो हैं, क्या चेयरमैन पीसीबी से बढ़ के उनके पावर्स हैं? इस टाइम वो क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान के बाद सब में पावरफुल शख्सियत जाकिर खान है। बोर्ड ये वसीम खान और मानी उनी इनके आगे मेरे ख्याल कुछ नहीं है जिस तरह जाकिर जितनी। अच्छा नाज़रीन, मैं जाकिर खान के हवाले से बात करूँगा। बाबर भाई ने उनके साथ क्रिकेट भी खेली होगी डोमेस्टिक उस दौर में, तो ये उस दौर में भी इमरान खान के साथ चिपके रहते थे जब वो क्रिकेट खेलते थे। और इतने अच्छे, मैंने उनके बारे में क्या कहूँगी जी, प्लेयर बॉलर तो नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान खेल गए उस दौर में। बस वो ये था कि इमरान जिसको लाइक कर लेता था वो उनको। तो अभी भी आप कहेंगे कि इमरान की वजह से ये पीसीबी में बैठे हैं? देखना, पिछले भी इमरान जब नहीं भी थे, जब भी थे, और अब वो थोड़े से पावरफुल। अच्छा, जब ये टीम से बाहर हुए थे, मुझे याद है, ये मेरे ख्याल में 2011 या 12 की बात है। उस वक्त यूनुस नहीं, ये यूनुस ने इनको दोबारा लगवाया था। बाकायदा रोए थे और यूनुस के सामने बैठ गए, यार मेरी नौकरी चली गई है, मेरे 20 बच्चों का क्या होगा। तो यूनुस ने जाके चेयरमैन से बात करी थी इनकी जॉब के लिए और दोबारा टीम में लाए थे। हाँ, ये दोबारा आए थे एक दफ़ा बीच में, जब बुरा वक्त आया था तो बोर्ड ने इनकी नौकरी इनको सैक कर दिया था। फिर दोबारा इन्होंने ज्वाइन किया था। यूनुस 2-3 मतलब बैकग्राउंड, हाँ, सीनियर प्लेयर ने इनके लिए बोला था। तो बात यह है कि असल में शुएब, जो अब जब तक इमरान खान है तो जाकिर खान रहेंगे। वो तो रहेंगे, लेकिन ये नुकसान किसका? और अगर जाकिर खान ये डिसीजन ले रहे हैं कि जी आपका हशर वही होगा जो मोहम्मद हफीज़ का, जैसे वर्ड कहें, यार ये मोहम्मद हफीज़ भी अच्छा प्लेयर है, उसके साथ भी ज़्यादती अगर हुई है आपने करी तो गलत करा। और यूनुस जैसा जो हेड कोच है, आपने सिर्फ उसको इस बात पे निकाल दिया जी, आप वो जबकि एक ट्रीटमेंट करवा रहे थे अपने दांतों का। ठीक है, ये तो वही बात आ जाती है ना, जब आप अपनी पावर में होता है ना तो वो सब चीज नीचे को कुछ नज़र नहीं आता है अपने अलावा, फौरनियत आ जाती है। हाँ, तो हम कहेंगे जाकिर खान में फौरनियत मौजूद है। एक यूनुस खान ऐसी शख्सियत नहीं है कि उसको आप हफीज़ से मिलाया। मैं हफीज़ की बुराई नहीं कर रहा, हफीज़ भी ऑनेस्ट क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर है, अच्छे रिकॉर्ड है, मगर यूनुस और हफीज़ में फ़र्क है। तो यूनुस ने भी ये बात बोली है कि जी मुझे आप हफीज़ से ना कंपेयर करें, मैं यूनुस खान हूँ और अपने हफीज़ के साथ भी ज़ाती की है, वो ज़ाती मैं अपने साथ नहीं होने दूँगा, इसलिए। और उसूली आदमी था, उसने रिज़ाइन कर दिया। चलिए ठीक है, अब हम इसी हवाले से बात करेंगे जबकि हमारी टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं आजकल। टीम हमारी 8 जुलाई को पहला वनडे अगेंस्ट इंग्लैंड। तो सिलेक्शन के हवाले से हमने पहले भी बात करी, तो आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 क्या होगी माहौल को देखते हुए, पिच को देखते हुए? देखिए जी, एक समय पहले तो सिलेक्शन पे इशू बात कर लेते हैं। सिलेक्शन बिल्कुल मतलब मेरे समझ से तो बाहर है। जो टॉप परफॉर्मर है, जैसे एक लड़का था कामरान गुलाम KP के, और उसने कैद-ए-आज़म ट्रॉफी का 37 साल पाकिस्तानी रिकॉर्ड ब्रेक किया, 5 सेंचुरी की है और 5 50s बनाए, उसका कहीं नाम नहीं है। अच्छा, अब आ जाए फिर खुर्रम मंजूर ने वनडे क्रिकेट में और T20 में दोनों में टॉप 2 में है। वो 3 सेंचुरियाँ उसमें वनडे में बनाई है, 3 50 है। इसी तरह एक है साबदा फरहान KP के का लड़का, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसका कहीं नाम नहीं है। अब फिर आ जाए अब असद शफीक, जिसने 70 टेस्ट मैच खेले हैं और 8-10 सेंचुरियाँ उसकी। अब उसको जाके आप कहते हैं वो टेक्निकली सही नहीं है, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में 50 से ऊपर की एवरेज है और आपने उसको बाहर कर दिया। जबकि अज़हर अली मुसलसल टीम में ट्रैवल कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है
कुछ नाइंसाफ़ियाँ तो हुई हैं सीनियर पे। एक उस्मान सलाउद्दीन लड़का है जो पिछले 4-5 साल से मुसलसल रन कर रहा है, उसको एक टेस्ट खिलाने के बाद इन्होंने बिल्कुल ही ताबिश खान उसको भी लॉलीपॉप एक टेस्ट खिला। उस्मान सलाउद्दीन ने इस बारी भी 108-50 किए कैज़ान ट्रॉफी में, टॉप 4 बैट्समैन में उसका नाम है। तो इनको कम से कम आप अगर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो देना चाहिए था ना। खुर्रम मंजूर की हाईएस्ट सेंचुरीज़ हैं, 27 सेंचुरीज़ हैं वनडे में, उसका किसी टीम फ्रेंचाइज में नाम नहीं है, PSL में नाम नहीं है आपका। तो ये काफ़ी ज़्यादतियाँ तो हुई हैं ना। अब वो एक लड़का पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, KPK का कामरान गुलाम, उसका कहीं आपने नाम नहीं है, उसको कम से कम स्क्वाड में तो डालें आप, हौसला अफजाई। मेरा बोलने का मकसद ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप कराते क्यों है? इसलिए कराते हैं ना, उससे टीम सिलेक्शन हो। आप अगर इसी तरह टीम सिलेक्शन करने आए तो आपने नेट पे लड़के पसंदीदा लड़के बुलाए, यही बात है ना। हारिस सोहेल किस बेस पे सिलेक्ट हुए दोबारा? वो खेले नहीं है, अनफिट थे, और अभी भी उनकी फिटनेस प्रॉब्लम है। तो टीम के फिर वो ये लॉबी सिस्टम आ गया ना, फिर ये दोस्तियां हो गई। मैं यही कहता हूँ, दोस्तियां यारियां। अभी जब तक मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम कप्तान है, उस्मान खादिर बाहर नहीं होगा। हालांकि जबकि उनका चांस नहीं बनता, शादाब या तो शादाब का चांस नहीं बनता या उस्मान खादिर का चांस नहीं बनता। लेकिन तो मौजूदा परफॉर्मेंस देखते हो शादाब खान की तो खुद सिलेक्शन सवाल निशान हो गई है, और वो उनको वाइस कप्तान बना दिया गया है। और जहाँ तक टूर का तार हुआ, मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान कोई मैच इंग्लैंड में जीते, क्योंकि आप देखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, और स्पेशली हमारी बैटिंग ने अगर कुछ किया तो जीत सकते हैं। और आप देखिएगा बहुत ज़्यादा हमें शॉर्ट पिच बॉलिंग कराई जाएंगी। उन्होंने हमारा वर्कआउट होमवर्क किया हुआ हमारे खिलाफ, वो सारे शॉर्ट पिच बहुत हल्के हैं हमारे। ये मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान एक आध मैच अगर T20 का जीत सकता है, वनडे में तो पाकिस्तान को कोई चांस नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात करी आपने कि T20 का एक मैच जीत सकता है, वो भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। हम छोटी क्रिकेट के चैंपियन होते जा रहे हैं, बड़ी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट, उसके बाद वनडे क्रिकेट जिसको मैं दरमियानी क्रिकेट बोलता हूँ, छोटी क्रिकेट कहते हैं T20 को। सब चीज़ें हम जो जहाँ चैंपियन थे, हम चैंपियंस उसके भी रहे, टेस्ट के भी, वनडे के भी चैंपियन रहे, T20, लेकिन अब हमारी क्रिकेट तबाह होती जा रही है। हम आ गए हैं छोटी क्रिकेट पे, जिस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करा जा रहा है। असल में ये जो टेस्ट क्रिकेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, इसलिए ICC ने एक टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की, 2 साल तक चलेगी, जिसमें पाकिस्तान 14 मैच खेलेगा, इंग्लैंड सब में ज़्यादा मैच खेलेगा, 24 मैच खेलेगा, इंडिया 19 मैच खेलेगा, इस तरह ऑस्ट्रेलिया, सारी जो बिग 3s हैं उनको ज़्यादा मैचेस दिए हुए हैं। तो वो लोग ज़्यादा क्रिकेट उनको मिल रही है, टेस्ट क्रिकेट। इसको टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा करने के लिए इन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की। लेकिन आप अगर देखें उनकी भी रैंकिंग देखें तो उन्होंने उन टीमों को ज़्यादा मैचेस दिए हैं जो कि अच्छे हैं, बिग 3s में। जाहिर बात, टीम भी तो अच्छी ना। आपकी टीम इस वक्त कहाँ टेस्ट उसमें ये है, अगर आप 24 मैच खेल रहे हैं तो आपके एक्चुअली आपके पॉइंट्स भी तो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ज़्यादा मैच खेलेंगे आपके पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। तो पाकिस्तान को 2 साल में 14 टेस्ट मिले हैं। और ये PCB क्या कर रहा है? PCB है, और सिर्फ जो इतने बड़े डायरेक्टर्स बैठे हैं, चेयरमैन, ये इतनी हैवी तनख्वाहें लेते हैं, जिससे तनख्वाह लेने के अलावा काम करते हैं कि नहीं करते? तो देखें, ये इंटरनेशनल लॉबी है, इसमें पाकिस्तान डोमेस्टिक तो है ही नहीं है इनकी। लेकिन PCB इंडिया डोमिनेट करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप PCB जाके, एक दौर था PCB का बोर्ड हमारा बहुत स्ट्रांग दौर होता था, PCC भी होता था उस वक्त। मुझे याद है आरिफ अब्बासी साहब उस ज़माने में हमारे चेयरमैन होते थे, और वो वहाँ से वर्ल्ड कप लेकर आए थे 1987 में पाकिस्तान में, पहला वनडे। और उसमें इंडिया ने उनसे मांगा था कि हमें भी कुछ मैच दो। अच्छी तरह याद है जब पाकिस्तान तो हमारा बोर्ड प्रोफेशनल कप के नाम से हुआ था, और इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें भी कुछ मैचेस दें। तो उसको हमारी मजबूरी थी, वर्ल्ड कप लाने में आरिफ अब्बासी का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत गहरा असर। तो वो बोर्ड, वो लोग क्यों नहीं वैसा ये स्ट्रांग स्टेप लेते? मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं लेते कि हमारी
इंटरनेशनल लॉबी नहीं है, हम वो अपनी लॉबी इस तरह हमने सीधे लफ्जों में हम ये कहेंगे, नहीं, नहीं सीधे लफ्जों में कहेंगे, जैसे सीधे लफ्जों में मैं ये कहूँगा जो आप बात करना चाह रहे हैं कि हमारे में इतनी से नहीं, हमारे में इतनी पावर ही नहीं हम जाके उनके दरमियान बात करें। असल बात तो ये बात बिल्कुल यही बात इसी तरह की बात है कि एक होती है पर्सनालिटी भी होती है। आरिफ अब्बासी साहब की एक पर्सनालिटी थी, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, जिसकी बात सुनी जाती थी इनके उस टाइम पे उनके आईसीसी में। अब जब जाकिर खान जैसे लोग बैठेंगे जो सिर्फ यही कर रहे हैं जी इसको निकाल लो, इसको रख लो, तो जी हशर तो होना है। असल में ये जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, उसका जाती एंगल कोई नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर्सनल इश्यूज हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उसकी वजह से हमें काफ़ी इश्यूज आते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे भी आते हैं। जब आपके डोमेस्टिक ही सही नहीं होगी, ऑर्गेनाइज अच्छी नहीं होगी, तो इंटरनेशनल लेवल पे आप किस तरह ऑर्गेनाइज कर पाओगे या अपनी लॉबी किस तरह बना पाओगे। ये लॉबी बनानी पड़ती है। इंडिया ने देखें लॉबी बना ली है, अब हर बात में इंडिया प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वो वहाँ से एड्स बहुत आते हैं, कमर्शियल्स बहुत मिलते हैं उनको, और सब में ज़्यादा करिश्मा भी ये कहना चाहिए कि करिश्मा भी उनके पास ही, मैं कहूँगा कि इस वक्त उनके प्लेयर्स बहुत सुपरस्टार ऊपर है। असल में इंडिया की क्रिकेट जो चेंज आया है ना, इंडिया की क्रिकेट में IPL से आया है, ये उनके IPL के उससे बड़ा चेंज आया है। अब ऐसे से उसकी वजह से लोग टेस्ट क्रिकेट से भी दूर होते जा रहे हैं। 4 ओवर करने हैं आपको, सारा दिन कुछ नहीं करना है, 20 ओवर आदत 3 घंटे की गेम है, आपको टेस्ट मैच से ज़्यादा आपको अमाउंट मिल जाता है उसमें। तो अब बस प्लेयर्स यही सोचते हैं कि भाई शॉर्टकट करें, जितना हो कमा लें, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की लाइफ इतनी लंबी नहीं होती, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। ठीक, चलिए शुक्रिया जवाहर भाई, आज के प्रोग्राम में आपसे हमने बड़ी तफसीली बात करी है। नाजरीन, 8 जुलाई को पाकिस्तान अपना पहला मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा, उसके बाद हम राय ज़रूर लेंगे बाबर भाई से नेक्स्ट डे बैठ के इस प्रोग्राम के उस मैच के हवाले से। लिहाजा अब हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।